गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल स्वरूपनगर कानपुर। एट द आउटसेट अ रिक्वेस्ट, ये साइंटिफिक चैनल है, ये साइंटिफिक डेलिब्रेशन है। आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें। आज मैं बात करूंगा मेटाबॉलिक सिंड्रोम के रिस्क फैक्टर्स के बारे में। आप जानते हैं कि मेटाबॉलिक सिंड्रोम वो आईना है जो आपको देखने की जरूरत है। मेटाबॉलिक सिंड्रोम ऐसी प्रॉब्लम है कि इसको नहीं पहचानना यह शुतुरमुर्गी अप्रोच है। मेटाबॉलिक सिंड्रोम को आपको पहचानने की जरूरत है। सबसे पहले हमें देखने की जरूरत है कि क्या आप मेटाबॉलिक सिंड्रोम के रिस्क में हैं। इसको ध्यान से देखिए। ऐसा माना जाता है कि इस दुनिया में 4 में से 1 पर्सन ऐसा होता है, एक ऐसा होता है जिसे मेटाबॉलिक सिंड्रोम होने का खतरा होता है। इसका मतलब यह है कि ऑलमोस्ट 25% पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड बेसिकली एट सम पॉइंट ऑफ अदर मेटाबॉलिक सिंड्रोम से ग्रसित होगी। इसका मतलब है मेटाबॉलिक सिंड्रोम का जो इंसिडेंस है वो बहुत ज्यादा है। इसलिए हर आदमी को मेटाबॉलिक सिंड्रोम, उसके रिस्क फैक्टर्स, उसके बारे में वरीड होना नेचुरल है एंड नॉर्मल है एंड मैं समझता हूं होना भी चाहिए। अगर आप जो मेटाबॉलिक सिंड्रोम है उसे नहीं पहचानते हैं, आप उस पर ध्यान नहीं देते हैं, तो मेटाबॉलिक सिंड्रोम ड्रामेटिकली रिस्क खड़ी करता है आपको बहुत सारी बीमारियां होने की। नंबर 1 इज द डायबिटीज, नंबर 2 इज द हार्ट अटैक, नंबर 3 इज द ब्रेन स्ट्रोक। ये जो 3 प्रॉब्लम्स हैं, इनका जो रिस्क है बिकम्स वेरी सिग्निफिकेंट अगर आप मेटाबॉलिक सिंड्रोम को नहीं पहचानते हैं या उसे आप करेक्ट नहीं करते हैं। बट द आयरनी इज दैट मोस्ट ऑफ द पीपल जिन्हें मेटाबॉलिक सिंड्रोम होता भी है तो वो जानते भी नहीं है कि मेटाबॉलिक सिंड्रोम क्या है और उन्हें मेटाबॉलिक सिंड्रोम है या मेटाबॉलिक सिंड्रोम नहीं है। नाउ जहां तक मेटाबॉलिक सिंड्रोम का सवाल है, ये वास्तव में बहुत सारे रिस्क फैक्टर्स का क्लस्टर है। ये जो रिस्क फैक्टर हैं मैं चाहता हूं कि आप मोटे तौर पर समझें। नंबर 1 इज द हाई ब्लड शुगर या अल्टर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट या हायर ब्लड प्रेशर, जो सिस्टोलिक हो सकता है, डायोस्टोलिक हो सकता है या दोनों हो सकते हैं। अनहेल्दी कोलेस्ट्रॉल लेवल या डिसलाइपिडीमिया और अनहेल्दी फैट्स इन योर बॉडी एंड एक्स्ट्रा एब्डोमिनल फैट या तोन का निकल जाना। तो अगर हम देखें तो ये 4 ही सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो रिस्क फैक्टर्स में आती हैं इन द क्लस्टर ऑफ मेटाबॉलिक सिंड्रोम। नाउ जहां तक मैग्नीट्यूड का सवाल है, आपको इस चीज को बिल्कुल समझने की जरूरत है कि जो रिस्क फैक्टर्स हैं वो 2 तरह के हैं। कुछ रिस्क फैक्टर्स ऐसे हैं जो आप कंट्रोल ही नहीं कर सकते, ये आपके बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हैं, और कुछ रिस्क फैक्टर्स ऐसे हैं जिन्हें आप कंट्रोल कर सकते हैं और मेटाबॉलिक सिंड्रोम से बाहर निकल सकते हैं। इसलिए जो रिस्क फैक्टर्स हैं उन्हें वास्तव में आपको ठीक से समझने की जरूरत है, क्योंकि अगर आप रिस्क फैक्टर समझेंगे, उनकी एंटायर रेंज को समझेंगे और आप एफर्ट करके उनसे बाहर हो जाएंगे तो आप अपनी जो हेल्थ है उसको प्रोटेक्ट कर पाएंगे। तो जरा ध्यान से देखिए कि कहीं आप मेटाबॉलिक सिंड्रोम के रिस्क में तो नहीं बैठे हुए हैं। नाउ सबसे बड़ा जो रिस्क फैक्टर है इज योर एज, कि आपकी एज कितनी है। साइंस ऐसा मानती है कि अगर आप अपनी 40s में हैं तो आपको 20% रिस्क है कि आपको मेटाबॉलिक सिंड्रोम हो जाएगा। अगर आप 50s में हैं तो आपको 35% रिस्क है कि आपको मेटाबॉलिक सिंड्रोम हो जाएगा। एंड ऐसा माना जाता है कि 60s एंड बियॉन्ड जो मेटाबॉलिक सिंड्रोम होने की जो संभावना है वो 45% से ज्यादा है। इसका मतलब यह है कि जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है, जो मेटाबॉलिक सिंड्रोम है उसका इंसिडेंस भी बढ़ता चला जाता है। तो जैसे जैसे आपकी एज बढ़ रही है, आपकी टेंटिना खुल जाना चाहिए, और एक बार आपके एंटीना खुले तो आपको ध्यान से देखना चाहिए कि कहीं आपको मेटाबॉलिक सिंड्रोम डेवलप तो नहीं हो रहा है। ना अगर आपको दूसरी कोई मेटाबॉलिक कंडीशंस हैं तो सिर्फ उन्हीं पर फिक्स ना रहें, उन पर ध्यान से देखें कि ये मेडिकल कंडीशंस हैं तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो मुझे मेटाबॉलिक सिंड्रोम भी डेवलप हो रहा है। से फॉर एग्जांपल किसी फीमेल को अगर पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम या पीसीओडी है, अगर पीसीओडी है तो पॉसिबिलिटी इस चीज की ज्यादा है कि मेटाबॉलिक सिंड्रोम होगा। अगर आपको फैटी लिवर है एंड डॉक्टर आपको बोलते हैं कि आपकी लिवर की साइज बड़ी है, एंजाइम्स गड़बड़ हैं, आपका फाइब्रोस्कैन सजेस्ट करता है कि आपको फैटी लिवर है, आपका अल्ट्रासाउंड सजेस्ट करता है कि आपको फैटी लिवर है, तो आपको ध्यान से देखने की जरूरत है कि कहीं आपको मेटाबॉलिक सिंड्रोम तो नहीं है। अगर आपको यंग एज में गॉल ब्लैडर में स्टोन्स हो गए हैं एंड डॉक्टर का ऐसा मानना है कि ये कोलेस्ट्रॉल गॉल स्टोन है, ध्यान से देखिए कि ये कोलेस्ट्रॉल गॉल स्टोन है, तो ध्यान से देखिए कहीं आपको मेटाबॉलिक सिंड्रोम तो नहीं है। ऐसे ही अगर आपको लाइपोडिस्ट्रॉफी है
तो कहीं आपको मेटाबॉलिक सिंड्रोम तो नहीं है। तो अगर आपकी बॉडी में दूसरी कोई प्रॉब्लम्स हो रही हैं तो आपको ध्यान से देखने की जरूरत है, आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करने की जरूरत है कि इन प्रॉब्लम्स के अलावा कहीं मेरी बॉडी में मेटाबॉलिक सिंड्रोम तो डेवलप नहीं हो रहा है, क्योंकि अगर आप उसे कंट्रोल नहीं करेंगे तो आप बड़ी बीमारियों की कतार में खड़े हो जाएंगे। नाउ अगर आपकी बॉडी में ब्लड क्लॉट या इन्फ्लेमेशन की जो एक प्रोसेस है, इन द सेंस कि आपको इन्फ्लेमेटरी चेंजेस हैं, जैसे रोमेटॉइड आर्थराइटिस है, डिफरेंट टाइप की आर्थराइटिस है, या आपको ब्लड क्लॉट बनने की टेंडेंसी है, ये भी मेटाबॉलिक सिंड्रोम के लिए एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है या बहुत बड़ा एसोसिएशन है। अगर ऐसा कुछ है तो आपको प्रॉपर क्लिनिकल एग्जामिनेशन चाहिए, आपको प्रॉपर ब्लड टेस्ट चाहिए, आपको अपने डॉक्टर से बात करने की जरूरत है कि कहीं इसमें ऐसा कुछ तो नहीं है कि जो मुझे मेटाबॉलिक सिंड्रोम के एक दायरे में लाके खड़ा करेगा। नाउ जहां तक हेरिडिटी का सवाल है, मैं ऐसा समझता हूं कि इस पर आपको ध्यान देने की जरूरत है। इट इज क्वाइट पॉसिबल कि आप मोटे ना हो, आपको ओबेसिटी ना हो, आपका बीएमआई आज की तारीख में बिल्कुल नॉर्मल हो, इसके बावजूद भी अगर आपको इनहेरिटेड रिस्क है तो आपको मेटाबॉलिक सिंड्रोम होने की संभावना ज्यादा है। तो इवन इफ आप बिल्कुल नॉर्मल बीएमआई हैं, लीन एंड थिन है, विदाउट एनी प्रॉब्लम है, लेकिन अगर आपकी जेनेटिक्स जो है इस चीज को सपोर्ट करती है कि आप जो है रिस्क में हैं, तो मेटाबॉलिक सिंड्रोम होने का डर ज्यादा है। आपके अगर पेरेंट्स में से किसी को या आपके किसी फर्स्ट डिग्री रिलेटिव को, इनमें से किसी को भी अगर डायबिटीज है, तो साइंस ऐसा मानती है कि यह आपके लिए रिस्क फैक्टर है कि आपको मेटाबॉलिक सिंड्रोम डेवलप हो जाएगा। ऐसे ही अगर आप साउथ एशिया में रहते हैं, दैट इज आप इंडिया में रहते हैं, आप बांग्लादेश है, भूटान है, श्रीलंका है, पाकिस्तान, अगर आप साउथ एशियन कंट्रीज में रहते हैं तो साइंस ऐसा मानती है कि आप रिस्क में हैं कि आपको मेटाबॉलिक सिंड्रोम डेवलप हो जाएगा। ऐसा माना जाता है कि साउथ एशिया में समहाउ इंसिडेंस जो इंसुलिन रेजिस्टेंस है उसका काफी ज्यादा है। क्योंकि इंसुलिन रेजिस्टेंस का इंसिडेंस ज्यादा है तो मेटाबॉलिक सिंड्रोम का इंसिडेंस ऑटोमेटिकली ज्यादा है। इसलिए इस एरिया में जहां तक एडीए का सवाल है या अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन का सवाल है, इसने पूरे के पूरे जो क्राइटेरियाज हैं वो चेंज किए हुए हैं। इन साउथ एशिया अगर पुरुषों में जो वेस्ट साइज है वो 35 इंच के ज्यादा है, या महिलाओं में जो वेस्ट की साइज है वो 31 इंच से ज्यादा है, अगर 35 इंच पुरुष और 31 इंच महिलाएं, ये अगर वेस्ट की साइज इससे ज्यादा है तो इसको वास्तव में रिस्क फैक्टर माना जाता है। तो साउथ एशिया में ये प्रॉब्लमेटिक इशू है। नाउ अगर आपको मेटाबॉलिक सिंड्रोम है तो वास्तव में आपको क्या सिम्टम्स आएंगे, सबसे बड़ा प्रश्न है। और यही आप अपने बार बार क्वेश्चन पूछते भी हैं कि मुझे कैसे पता लगेगा कि मुझे मेटाबॉलिक सिंड्रोम है। सबसे बड़ी विडंबना यही है कि बाई एंड लार्ज कोई सिम्टम नहीं आते। ना आप हल्का फुल्का अपना ब्लड प्रेशर फील कर सकते हैं, आपका थोड़ा सा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो उसे आप फील नहीं कर सकते। तो सही बात यह है कि आपको कुछ पता नहीं लगता है कि आपका मेटाबॉलिक सिंड्रोम आपको डेवलप हो रहा है। द ओनली थिंग विच यू अंडरस्टैंड और विच यू रियलाइज इज कि आपकी तोंद निकल रही है, आपका पेट बड़ा हो रहा है। अगर फॉर नो रीजन आपकी तोंद निकल रही है, फॉर नो रीजन आपका पेट बड़ा हो रहा है, फॉर नो रीजन आपकी एब्डोमिनल गर्थ बढ़ रही है, तो आपको हमेशा सतर्क होने की जरूरत है कि कहीं आप ग्रेजुअली मेटाबॉलिक सिंड्रोम की कैटेगरी में तो नहीं जा रहे हैं। अगर ऐसा है तो वास्तव में आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करने की जरूरत है, और डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद बहुत बेसिक टेस्ट कराने की जरूरत है। नंबर 1 अपना ब्लड प्रेशर नपवाने की जरूरत है। नंबर 2 अपना ब्लड शुगर चेक कराने की जरूरत है। नंबर 3 अपने ब्लड में कोलेस्ट्रॉल या लिपिड का जो लेवल है उसको चेक कराने की जरूरत है। आप अगर ये 3 चीज कराएंगे तो अगर मेटाबॉलिक सिंड्रोम आपको डेवलप हो रहा है तो वो सामने आ जाएगा। तो वास्तव में बहुत छोटे से इन्वेस्टिगेशन से जो मेटाबॉलिक सिंड्रोम है वो पकड़ में आ जाता है। दैट इज अनदर रीजन जिसके चलते साइंस रिकमेंड करती है कि रेगुलर मेडिकल चेकअप आफ्टर सर्टेन एज दे बिकम इंपॉर्टेंट इश्यूज, उन पर आपको ध्यान देना चाहिए। तो जहां तक मेटाबॉलिक सिंड्रोम का सवाल है, इसमें 2 ही तरह के जो ना फैक्टर्स हैं। कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं जो आप कंट्रोल कर सकते हैं, बट कुछ रिस्क फैक्टर्स ऐसे हैं जो आपके कंट्रोल के बाहर हैं। एंड जहां तक सिम्टम्स का सवाल है, ऐसे कोई सिम्टम्स नहीं है जो वास्तव में आप पहचान पाएं। इट इज ओनली जो आपका जो है ना अननेसेसरी जो तोंद निकलती है जिस पर शायद आपको ध्यान देने की जरूरत है, और अगर ये निकल रही है तो आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करने की जरूरत है। वो सिर्फ बेसिक 3 टेस्ट कराने की जरूरत है। आपको अपना ब्लड प्रेशर चेक कराना है, आपको अपना ब्लड शुगर मॉनिटर कराना है, आपको अपने ब्लड में कोलेस्ट्रॉल और लिपिड चेक कराना है। अगर ये 3 चीजें आपने चेक कराई तो मेटाबॉलिक सिंड्रोम अगर है तो वो सामने आ जाएगा। आपको सिर्फ समझने की जरूरत है कि मेटाबॉलिक सिंड्रोम वो वास्तव में वो खिड़की है
कि जो अगर खुल गई तो उसमें से डायबिटीज, हार्ट की बीमारी एंड ब्रेन स्ट्रोक, ये तीनों बीमारियां आपके घर के अंदर आ जाएंगी। तो इसलिए मेटाबॉलिक सिंड्रोम को जरूर पहचानें, उसे वर्कअप कराएं एंड उसको करेक्ट करें। अगर आप समझते हैं कि मेटाबॉलिक सिंड्रोम को समझने में यह वीडियो आपको मदद करता है तो इसको जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गेस्टो लेबर हॉस्पिटल, स्वरूपनगर, कानपुर। थैंक यू वेरी मच।